आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने सदियों से अरबों लोगों के जीवन और उनके मूल्यों को एक दिशा दी है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल पूछती है कि एक सच्चा नायक होने का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए भगवान राम की इस अमर गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, नहीं, ये तो राम के चरित्र की नींव है। उनके हर एक फैसले के पीछे की असली ताकत, धर्म का यही वो विचार है जिसे हम आज इस कहानी में परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार शहर अयोध्या से, एक ऐसा राज्य जहां चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन इस राज्य का जो सबसे बड़ा खजाना था वो थे एक युवा राजकुमार जिनका जन्म इतिहास का रुख बदलने के लिए हुआ था। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम सबसे अलग थे। कहते हैं कि उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। वो घंटों आम लोगों के साथ बिताया करते थे, उनकी मुश्किलें सुनते और उनका हल निकालते थे। और उनके न्याय का भाव इतना मजबूत था कि कभी-कभी तो खुद महाराज दशरथ भी उनसे सलाह ले लिया करते थे। लेकिन राम का ये शांतिपूर्ण बचपन ज्यादा दिन नहीं चला। एक बहुत बड़ी बुराई राज्य पर मंडरा रही थी और उसे रोकने की जिम्मेदारी इस युवा राजकुमार पर आ गई। ये उनकी पहली असली परीक्षा थी और ये आने वाली महान घटनाओं का बस एक संकेत भर थी। लेकिन राम के एक आदर्श पुरुष बनने का सफर अभी पूरा कहाँ हुआ था। उनकी अगली बड़ी परीक्षा में एक दिव्य धनुष था, एक सुंदर राजकुमारी थी और एक ऐसी चुनौती जिसने उस समय के बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को भी झुका दिया था। तो जब राम ने इतनी सहजता से उस दिव्य धनुष को उठाया तो ये सिर्फ उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये तो उनके देवत्व का प्रमाण था। पूरा राज्य जश्न में डूब गया और राम के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही राम सिंहासन पर बैठने वाले थे, महल पर ईर्ष्या और विश्वासघात के काले बादल छा गए। बहुत पहले किया गया एक वादा अब राम की दुनिया को बिखेरने वाला था और उन्हें एक बिल्कुल अनजाने सफर पर भेजने वाला था। जरा सोचिए, कोई अपनी महानता की दहलीज पर हो और तभी किस्मत के एक क्रूर मोड़ से सब कुछ छीन लिया जाए। यही हकीकत थी राम की, जिन्हें अपना सही हक छोड़कर जंगल में एक वनवासी की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में गुस्से और कड़वाहट से भर जाते हैं ना, लेकिन राम अलग थे। उन्होंने इसे अपने पिता के वचन का सम्मान करने के एक अवसर के रूप में देखा, भले ही इसका मतलब अपनी सारी खुशियों का त्याग करना ही क्यों न हो। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी और वो इसमें खरे उतरे।